नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आपको अपने घर सोलर सिस्टम लगवाना है और बैटरी के कनेक्शन खुद ही करने हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि सीरीज में कनेक्शन करना है सोलर पैनल्स का या पैरेलल में। बैटरीज का कनेक्शन सीरीज में करना है या पैरेलल में। अगर मैंने सीरीज में कनेक्शन किया तो मुझे क्या कैपेसिटी मिलेगी, अगर पैरेलल में किया तो क्या कैपेसिटी मिलेगी। ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं अलग अलग लोगों के पास। उन सभी का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। मैं पूरा कवर करूंगा कि बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या आपको फाइनल वोल्टेज मिलती है और करंट मिलता है, क्या कैपेसिटी मिलती है। सेम विद सोलर पैनल्स, आप सोलर पैनल्स को सीरीज में कनेक्ट करोगे तो क्या आपको फाइनल वोल्टेज एंड करंट मिलेगा। सेम ऐसे ही उनको अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या वोल्टेज और करंट मिलेगा। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगा कि आप अलग अलग कैपेसिटी के पैनल्स को आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो क्या इंप्लीकेशंस आती हैं या क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। सेम गोज विद बैटरी। बैटरी में भी मैं बताऊंगा कि अगर आपने एक हाई रेटेड कैपेसिटी या हाई कैपेसिटी की बैटरी को एक लो कैपेसिटी की बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि आप यहाँ से एक बेहतरीन जानकारी सीख के जाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। हम समझेंगे वोल्टेज और करंट के बिहेवियर को जब आप दो बैटरीज को या दो सोलर पैनल्स को सीरीज या पैरेलल में कनेक्ट करते हो। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि बैटरीज को जब आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो कैसा बिहेवियर होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैंने दो बैटरीज ली हैं, 12 वोल्ट 100 एच ईच। दोनों बैटरी 100 एच की हैं। पहले हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि मैं बैटरी का एक नेगेटिव को दूसरे की पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा। पहली बैटरी का पॉजिटिव और दूसरी बैटरी का नेगेटिव हमारे टोटल वोल्टेज यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पे जो वोल्टेज होती है सीरीज में, वोल्टेज हमेशा ऐड होती है, करंट सेम रहता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या हो जाएगी, अगर मैंने दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट 24 वोल्ट। जो कैपेसिटी होगी वो सेम रहेगी, क्योंकि कैपेसिटी में करंट होता है और सीरीज में करंट हमेशा सेम रहता है। तो कैपेसिटी 100 AH ही रहेगी, वोल्टेज ऐड हो जाएगी। वोल्टेज हो जाएगी 24, कैपेसिटी हो जाएगी 100 AH। टोटल कैपेसिटी दो बैटरी से जो मुझे मिलेगी वो 2.4 किलोवाट आवर, 2400 वाट आवर्स मिलेगी। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है इस तरीके की स्कीम में, कनेक्शन स्कीम में। अगर एक बैटरी आपकी फेल हो गई तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो करंट होता है वो दोनों बैटरी से घूमता है। अगर एक बैटरी में करंट कम हो गया, उसकी कैपेसिटी कम हो गई, तो आप पूरी दोनों बैटरी या तीन या चार जितनी भी बैटरी कनेक्ट होती है सीरीज में, सारी की सारी कैपेसिटी कम हो जाएगी बेस्ड ऑन की जो सबसे कम कैपेसिटी की बैटरी है सीरीज में उतने के हिसाब से। लेट्स से मेरी 10 बैटरी हैं, सब 100 एएच की हैं। कोई एक बैटरी वहां पे 50 एच की कैपेसिटी में है, वो डिस्चार्ज हो चुकी है। तो मेरी पूरी सीरीज की जो जो करंट होगा वो 50 एच हो जाएगा, ना कि 100 एच। तो ये एक ड्रॉबैक होता है सीरीज कनेक्शन का, क्योंकि करंट सेम होता है और करंट डिपेंड करता है जो मिनिमम लेवल है कैपेसिटी का किसी भी एक बैटरी में सीरीज में, तो वो उस पर डिपेंड होता है। बैटरीज मस्ट बी ऑफ सेम टाइप यहाँ पर रिकमेंड किया जाता है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया, अगर 10 बैटरीज के अंदर में एक बैटरी भी आपकी लो कैपेसिटी में है तो पूरा सीरीज इक्विवेलेंट की कैपेसिटी कम हो जाती है। ऐसे ही अगर आपको अच्छा बैकअप चाहिए तो मेक श्योर आप जो भी बैटरी सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं, 2 4 6 जो भी, उनका मॉडल नंबर सेम हो, उनकी कैपेसिटी सेम हो और उनकी एज लाइफ भी सेम हो। वो नई है तो नई रहनी चाहिए, अगर पुरानी है 1 साल तो सभी 1 साल पुरानी होनी चाहिए। उनकी एज सेम होनी चाहिए। यहाँ पे एक चीज की और प्रॉब्लम होती है, अगर आप दो बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करोगे, मान लीजिए आपके पास 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, तो इस केस में आपको 24 वोल्ट का इन्वर्टर चाहिएगा। तो यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं, बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो क्या पावर मिलती है, क्या वोल्टेज होती है। देखिए मैंने सीरीज में बताया, सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है, करंट सेम होता है। पैरेलल में जस्ट उल्टा है।
पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है, करंट ऐड होता है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी, मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है इसका पॉजिटिव को दूसरी बैटरी के पॉजिटिव से, पहली बैटरी के नेगेटिव को दूसरी बैटरी के नेगेटिव से, मुझे इक्विवेलेंट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगी पैरेलल सर्किट की। तो जो मेरी वोल्टेज है वो सेम रहेगी 12 वोल्ट, जो कैपेसिटी है वो ऐड हो जाएगी। अब यहाँ पे कैपेसिटी मतलब करंट 100 AH प्लस 100 AH, वो मेरा 200 AH हो जाएगा, और जो मेरी टोटल एनर्जी होगी विच विल नाउ बी 12 वोल्ट इंटू 200 AH। अर्लियर इट वॉज 24 वोल्ट 100 AH, बट दोनों की कैपेसिटी, जो ओवरऑल कैपेसिटी होगी दो बैटरीज की, वो 24 वाट आवर ही होगी। डिफरेंस आपको पता चला, यहाँ पे करंट ज्यादा हो गया, वोल्टेज कम है। सीरीज कनेक्शन में क्या था, वोल्टेज ज्यादा हो गई, करंट कम था। लेकिन कैपेसिटी क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट। कोई एक चीज प्रोपोर्शन में बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, लेकिन आपकी टोटल कैपेसिटी सेम मिलेगी। लेकिन पैरेलल सर्किट का एक जो प्रॉब्लम आती है वो क्या होती है, यहाँ पे हाई करंट फ्लो होता है। देखा आपने, यहाँ पे जो करंट होगा वो डबल हो जाएगा जस्ट। तो ज्यादा करंट फ्लो होगा तो आपको उस करंट को फ्लो कराने के लिए ज्यादा बड़ी केबल चाहिए। इस एग्जाम्पल में पहले कोई एक्स साइज की केबल, एक्स स्क्वायर की केबल चल रही थी, वो एक्स कुछ भी हो सकता है, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm। अब अगर उन बैटरीज को पैरेलल में ऑपरेट कराना है तो मुझे जस्ट 2x स्क्वायर mm की केबल चाहिएगी। क्यों? क्योंकि मेरा करंट डबल हो गया। ये ड्रॉबैक होता है पैरेलल कनेक्शन का। अगेन स्लाइट मिसमैच इन टू वोल्टेज में कॉज इंटरनल इम्बैलेंस इन द बैटरीज। अगर एक बैटरी की वोल्टेज ज्यादा है, एक की कम है, तो उन दोनों में इम्बैलेंस हो जाएगा। इम्बैलेंस होने की वजह से एक बैटरी पर लोड ज्यादा आ जाएगा, एक पे कम होगा। जिसकी चार्जिंग वोल्टेज ज्यादा है वहां से चार्ज ज्यादा ड्रेन होगा। यहाँ पे इस केस में क्या हुआ, चार्जिंग टाइम इंक्रीज इफ चार्जर इज नॉट अपग्रेडेड। एक एग्जांपल बताता हूँ। आप लोग पूछते हो मेरे से कि एक 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, क्या हम उस पे दो बैटरीज पैरेलल में इंस्टॉल कर दें, या तीन बैटरीज या चार बैटरीज? करने को तो आप कितनी भी कर सकते हो, बट क्या होता है, हमारे इन्वर्टर्स में सेटिंग होती है कि 50 एम्प से 15 एम्प से बैटरीज को चार्ज करेगा। अगर मैं उस पर दो पैरेलल बैटरी कनेक्ट कर दूंगा तो वो करंट आधा आधा हो जाएगा दोनों बैटरीज में, क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। अगर मैंने चार बैटरी लगा दी तो वो चार से डिवाइड हो जाएगा। तो बैटरी उतनी ऑप्टिममली, मतलब डिजाइन ऐसे होते हैं इन्वर्टर की 150 AH की बैटरी है, अगर मैं उसमें 15 एम्पियर का करंट से चार्ज करूंगा तो 10 घंटे में बैटरी चार्ज हो जाएगी। लेकिन मैंने दो बैटरी लगा दी तो उसी चीज को चार्ज होने में 20 घंटे लगेंगे। क्यों? क्योंकि करंट अब डिवाइड हो जाएगा 15/2, जो कि होता है 7.5 एम्प एक बैटरी में जाएगा, 7.5 एम्प दूसरी बैटरी में जाएगा। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बैटरी ज्यादा अटैच करनी है पैरेलल में, तो आपका जो चार्जर होता है इन्वर्टर के अंदर, मेक श्योर वो डबल रेटिंग में हो। जैसे 15 एम्प से चार्ज हो रहा है तो वो मिनिमम 20 to 25 हो, 30 एम्प हो तो बेटर है। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि अगर सीरीज में मुझे कोई चीज कनेक्ट करनी है, क्योंकि करंट सेम रहता है, सेम चार्जर काम कर जाएगा, बस आप वोल्टेज अपग्रेड कर दो 12 to 24। बट अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वर्टर पे अगर आप मल्टीपल बैटरीज पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो चार्जिंग एक प्रॉब्लम हो जाएगी। आई होप अब आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या इम्प्लीकेशंस होती हैं या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं अगर मैं पैरेलल में बैटरीज को कनेक्ट करूंगा। बढ़ते हैं आगे, बैटरीज को सीरीज और पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं, उनकी इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगी। यहाँ पे मैंने दो चीजें दिखाई हैं, 4S 4S2P। अब ये S क्या है, P क्या है? देखो, S का मतलब होता है सीरीज और P का मतलब होता है पैरेलल। यहाँ पे 4S मतलब 4 बैटरी सीरीज में कनेक्ट है, एक बैटरी, दो बैटरी, तीन बैटरी, चार बैटरी। सेम एग्जांपल लिया है, मान लीजिए ये 100 AH की बैटरी है, तो मैंने बताया था जो कैपेसिटी है वो सेम होती है सीरीज में, तो कैपेसिटी मेरी सेम रहेगी, जो मेरी वोल्टेज है वो ऐड हो जाएगी। टोटल वोल्टेज क्या होगी, 48 वोल्ट। 48 वोल्ट 100 AH, मेरी टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी, 4800 VA, या आप उसको 4.8 kVA बोल सकते हो। सेम ऐसे ही मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है 4S2P। 4S मतलब चार बैटरी सीरीज में है, दो बैटरी पैरेलल में है। ये स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर है जिससे आप
किसी को भी बता सकते हो टेक्निकल फॉर्म में कि आपकी क्या बैटरी कॉन्फ़िगर है, आई मीन कैसे क्या कनेक्शन स्कीम है बेसिकली आपके घर पे, कि अगर आपने मल्टीपल बैटरीज़ इंस्टॉल कर रखी हैं और लेट्स से कल को आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है बैटरी में, तो आपका जो कस्टमर केयर टेक्निकल प्रोफेशनल है, वो आपसे पूछ सकता है कि किस स्कीम में आपने कनेक्ट की है, तो मे बी वो आपसे ये नंबर बोलेगा। अब आप समझ गए होंगे कि इस नंबर का मतलब क्या है। 4S मतलब 4 बैटरी सीरीज़ में है, 2 पैरेलल मतलब सेम सेट 2 हैं पैरेलल में, 1 पैरेलल 2 पैरेलल, 4 बैटरी की सीरीज़ और 2 पैरेलल मतलब ऊपर-नीचे 2 लेवल हैं। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो 4S 0P, पैरेलल में कुछ भी नहीं है, 0P, ये 4S 0P, यहाँ पे 4S 2P है, तो यहाँ पे 2 पैरेलल में है, यहाँ पैरेलल में कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम 0P नहीं लिखते नॉर्मली, क्योंकि अगर कैलकुलेशन करोगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, बट अगर कोई पैरेलल में नहीं है तो सिंपल S लिखते हैं। 4S 2P आप समझ गए होंगे। इस पूरे सेट की जो इक्विवेलेंट वोल्टेज है, वो होगी मेरी 48 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम रहती है, तो इसकी भी वोल्टेज क्या होगी इस सेट की? 48 वोल्ट। अब यहाँ पे ये 2 सेट है, इन 2 सेट में 100 AH पहली 4 वाली बैटरीज के अंदर है और 100 AH इन नीचे वाली 4 बैटरीज के अंदर है। तो पहली वाली सीरीज का 48 वोल्ट 100 AH, इस वाली का फिर से 48 वोल्ट 100 AH, बट ये पैरेलल में है, पैरेलल में क्या होगा? वोल्टेज सेम होगी, करंट ऐड होगा। तो आपने देखा वोल्टेज सेम है, करंट ऐड हो गया, जो कि मेरी टोटल कैपेसिटी कितनी बना देगा? 9.6 केवी या 9600 ए। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पे कि अलग-अलग कनेक्शन स्कीम में बैटरीज की इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होती है और करंट क्या होता है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे मैंने कॉम्बिनेशन लिया है 4S 4P का। ये आपको कई जगहों पे देखने को मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा बैकअप के लिए रिक्वायरमेंट होती है। 4 बैटरी सीरीज में है ये, और ऐसे ही 4 सेट पैरेलल में है। एक सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज और चौथी सीरीज, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। टोटल वोल्टेज क्या होगी? 48, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या होती है? ऐड हो जाती है, पैरेलल में सेम रहती है। तो मेरी 4 बैटरी है सीरीज में है, तो वोल्टेज होगी 48 वोल्ट। और ये 100 AH की बैटरी है एग्जाम्पल के तौर पे, जो मैंने लगाया है यहाँ पे कैलकुलेशंस में। ये 100 AH एक सीरीज का कैपेसिटी है। तो ऐसे ही 4 मेरी पैरेलल में है सीरीज, जो कनेक्शंस हैं 4 हैं सेट पैरेलल में है, तो मेरी कैपेसिटी 100 into 4 विच इक्वल्स टू 400 AH, जो होगी मेरी टोटल कैपेसिटी अराउंड 19.2 kVA, राइट। तो 19.2 kVA। यहाँ पे मैंने ये बताया कि 4 बैटरी 12 वोल्ट ईच 48 वोल्ट हो जाएगी, कैपेसिटी सेम है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और जो टोटल एनर्जी बैटरीज के अंदर स्टोर होगी विच विल बी अराउंड 19.2 किलोवाट आवर। यहाँ पे मैंने VA भी लिखा है, वाट आवर भी लिखा है। आई एम कंसिडरिंग द पावर फैक्टर एज 1, क्योंकि VA इक्वल्स टू WH, दैट्स आइडियल केस। ओके, प्रॉब्लम क्या आती है अगर आप ऐसी स्कीम लगाओगे, कनेक्शन स्कीम? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वायरिंग हो जाएगी। आप देख रहे हो कि वायरिंग थोड़ी कॉम्प्लेक्स है और ध्यान से करनी पड़ेगी। यहाँ पे क्या होती है? 16 बैटरी मस्ट बी ऑफ सेम टाइप। मैंने बताया था सीरीज और पैरेलल कनेक्शन जब आप बना रहे हो, आपको बैटरी की सेम टाइप होनी चाहिए, सेम एज होनी चाहिए और सेम SOC होनी चाहिए, स्टेट ऑफ चार्ज, वो एक लेवल पे चार्ज होनी चाहिए। अदरवाइज मिसबैलेंस हो जाएगा, तो आपको फुल कैपेसिटी की एनर्जी नहीं मिल पाएगी उन बैटरी सेट से या बैटरी बैंक से। अगर कोई एक सीरीज स्ट्रिंग फेल होती है इन चारों में से, जैसे ये ऊपर वाली फेल हो गई, उस हिसाब से आपका पूरा बैटरी बैंक अफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सीरीज में आपकी कैपेसिटी कम हो गई, टोटल वोल्टेज वैसे ही ड्रॉप हो जाएगी, आपको फुल कैपेसिटी नहीं मिल पाएगी। Slight imbalance between the string can cause charging discharging inequality, means let's say ये बैटरी सेट डिस्चार्ज ज़्यादा है, मान लीजिए, मैं परसेंटेज में बात करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ये बैटरी परसेंट है 100, ये सेट जो है 100% चार्ज है, ये 100 चार्ज है, ये 100 चार्ज है, बट ये वाला सेट जो है ये 80% चार्ज है। तो अब क्या होगा? आपकी इस स्ट्रिंग जब आप डिस्चार्ज करोगे तो इस स्ट्रिंग से कम करंट जाएगा, बाकी 3 स्ट्रिंग से ज़्यादा करंट जाएगा, आई मीन चार्ज फ्लो होगा आपके लोड की तरफ। तो ऐसे इनइक्वालिटी होने की वजह से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग
अलग अलग लेवल पे होती है। सेम गोज विद चार्जिंग, जब मैं चार्ज करूंगा, जो ये 100 है, मान लीजिए ये 100 है, तो ये बैटरी तो चार्ज होंगी ही नहीं, इसके ऊपर सारा चार्ज जाएगा। लेकिन कुछ टाइम आएगा जब ये 100% के नियर बाई होगी, तो एक्स्ट्रा चार्ज इनमें भी फ्लो होगा, ये बैटरी ओवर चार्ज हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर स्ट्रिंग में कोई भी एक सीरीज अंडर वोल्टेज होती है या अंडर कैपेसिटी होती है, तो वो पूरे बैटरी बैंक पे असर डालता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी भी आपको कोई अगर डाउट है या कोई क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल सकते हो, मैं जरूर आंसर दूंगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ तक तो बात की थी मैंने कि सेम कैपेसिटी की बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया तो क्या मुझे कैपेसिटी मिलेगी, पैरेलल में किया तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, सीरीज पैरेलल में किया तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा। अब बात करते हैं अलग अलग कैपेसिटी की बैटरीज को कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन दो अलग अलग बैटरीज का एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया है। एक बैटरी है मेरी 12 वोल्ट 50 एच, एक बैटरी है 12 वोल्ट 100 एच। इसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी 600 वाट आवर, मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 50 विच विल इक्वल्स टू 600 वाट आवर। सेम गोज विद दिस वन, इट विल बी 1200 वाट आवर। अब इनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। पैरेलल में जोड़ दिया तो क्या होगा, पैरेलल में हमेशा करंट ऐड होगा, वोल्टेज सेम रहेगी, तो वोल्टेज तो 12 वोल्ट ही रहेगी, जो कैपेसिटी है वो ऐड हो जाएगी 100 प्लस 50 150 एच, जो आपकी टोटल एनर्जी स्टोर होगी विच विल बी 12 इंटू 150 1800 एच, राइट। 600 और 1200 को आप जोड़ोगे तो आपको 1800 वाट आवर ही मिलेगा। प्रॉब्लम, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस डिफर, सेम चीज जो मैंने वहां पे बताई है, एक अगर उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज है, अलग अलग बैटरीज हैं, क्योंकि वो अलग अलग कैपेसिटी की हैं, तो उससे क्या होगा, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऊपर नीचे हो सकती है। ये चीज मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी समझाई थी। अगर आपकी एक मान लीजिए कोई लोड चल रहा है, वहां पे 10 एम्प्स का करंट विड्रा हो रहा है दोनों बैटरीज से, पहली वाली में से 5 एम्पियर जा रहा है, दूसरी वाली में से भी 5 एम्पियर जा रहा है, लेकिन इसकी कैपेसिटी छोटी है तो इसके वोल्टेज ज्यादा ड्रॉप होंगे तो लोड दूसरी वाली पे ज्यादा आ जाएगा, दूसरी वाली पे ज्यादा पावर ड्रेन होगी बजाय की छोटी वाली बैटरी से। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि एक बैटरी डिस्चार्ज जल्दी होगी। रही बात चार्जिंग की, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसकी कैपेसिटी कम है, इसकी वोल्टेज लेवल कम है, तो चार्जिंग के टाइम ज्यादा चार्ज इसमें फ्लो होगा, कम चार्ज उसमें फ्लो होगा। इससे क्या होता है, बैटरी इम्बैलेंस हो जाती है, आपको फुल कैपेसिटी नहीं मिलेगी, चार्जिंग या डिस्चार्जिंग इम्बैलेंस तरीके से होती है, मतलब बैलेंस्ड नहीं होती। और यहाँ पे बैटरी ओवर हीटिंग, अगर किसी बैटरी में से ज्यादा करंट डिस्चार्ज हो रहा है या चार्जिंग हो रही है, तो उससे ओवर हीटिंग होगी और उसका लाइफ स्पैन बिल्कुल कम होगा। तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर मैं अलग अलग बैटरी कैपेसिटीज को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मुझे कैपेसिटी तो मिल जाएगी, लेकिन बैटरी की लाइफ रिड्यूस हो जाएगी किसी एक की जो हाई कैपेसिटी में होती है, वो चार्ज डिले से होगी, डिस्चार्ज फास्टर होगी। सेम गोज विद जो आपकी स्मॉलर बैटरी बैंक है, वो क्या होगी, वो डिस्चार्ज आपकी जल्दी हो जाएगी, सॉरी डिस्चार्ज लेट होगी, चार्ज जल्दी हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा एम्पियर ऑफ करंट उसके अंदर जाएगा। तो ये फर्क होता है, ये प्रॉब्लम आती है पैरेलल कनेक्शन में विद डिफरेंट बैटरी साइजेस। बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। यहाँ पे सीरीज कनेक्शन में सेम चीज, सेम एग्जांपल मैंने लिया है, बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट किया है। इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या होगी, सीरीज में वोल्टेज ऐड होगी, ऐड होके जो मुझे टोटल वोल्टेज मिलेगी यहाँ पे वो 24 वोल्ट मिलेगी। लेकिन जो कैपेसिटी है, ध्यान से सुनना, कैपेसिटी क्या होती है, अभी तक जो मैंने एग्जांपल दिए थे करंट सेम होता है, इस केस में क्या होगा, जो कम कैपेसिटी है उतना रहेगा। ये 50 है, ये 100 है, तो इस सीरीज की टोटल कैपेसिटी 50 होगी, ना कि 100 जो मिनिमम होती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कम कैपेसिटी की बैटरी को अटैच करना सीरीज कनेक्शन में। जो मेरी टोटल कैपेसिटी होगी पूरे बैंक की, बैंक मतलब दो ही बैटरीज हैं अभी यहाँ पे, तो 50 एच हो जाएगी, और जो मुझे एक्चुअल एनर्जी मिलेगी इन दो बैटरीज से वो 1800 की बजाय 1200 वाट आवर मिलेगी। तो देखा आपने, अगर मैं अलग अलग बैटरी कैपेसिटीज को सीरीज में कनेक्ट करता हूँ तो मुझे जो इंडिविजुअल बैटरी से एनर्जी मिलती उससे कम मिल रही है। कितनी कम मिल रही है, जो इस सीरीज की इक्विवेलेंट कैपेसिटी होगी
वो जो मेरी सबसे छोटी बैटरी है, इस केस में जो 50 एच की बैटरी है उसके हिसाब से होगी। मेरी अगर 20 बैटरी कनेक्ट है, उस 20 बैटरीज की कैपेसिटी 100 एच है और उसमें बीच में मैंने सेम वोल्टेज की सिर्फ 50 एच की बैटरी कनेक्ट कर दी सीरीज में, पूरे बैटरी बैंक की कैपेसिटी 50 एच हो जाएगी। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है सीरीज कनेक्शन में। ये चीज हम सोलर में भी समझेंगे जब मैं सोलर पैनल को कवर करूंगा इसी वीडियो के अंदर। प्रॉब्लम प्रॉब्लम सेम, 50 एच की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगी और चार्ज बड़ी जल्दी होगी क्योंकि उसमें चार्जिंग करंट ज़्यादा जाएगा। यहाँ पे ओवर चार्जिंग ओवर डिस्चार्जिंग का रिस्क होता ही है, क्योंकि आपका अगर कोई बैटरी कम डाउन है तो ज़्यादा चार्जिंग लेगी, अगर वो कोई अगर ज़्यादा डाउन है तो वो ज़्यादा चार्जिंग लेगी चार्जिंग के टाइम, और अगर कोई कम डाउन है तो वो कम चार्जिंग करंट लेगी। यहाँ पे एक चीज़ एडवांटेज भी होता है, इस केस में नहीं, सीरीज कनेक्शन में वायर साइज कम चाहिए होता है, पैरेलल कनेक्शन में ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि हायर करंट फ्लो होता है। बट वो इस केस में अप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अलग अलग कैपेसिटी की बैटरीज को कनेक्ट करने की। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एक मिसमैच साइज की बैटरी को दूसरी एक बैटरी बैंक में ऐड करते हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। बढ़ते हैं आगे, अब बात करते हैं सोलर पैनल्स पे। बैटरी का हो गया, अब बात करते हैं सोलर पैनल्स पे। सोलर पैनल को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या आउटपुट मिलेगी, क्या वीओसी मिलेगी, क्या शॉर्ट सर्किट करंट मिलेगा, क्या वोल्टेज मिलेगी मैक्सिमम पावर पॉइंट वाली, क्या करंट मिलेगा मुझे मैक्सिमम पावर पॉइंट वाला, और क्या मुझे मैक्सिमम पावर मिल पाएगी अलग अलग पैनल्स पैनल्स को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करने पे। शुरुआत करते हैं सीरीज सर्किट से। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखाया है, मैंने 2 पैनल लिए हैं सेम कैपेसिटी के। अभी मैं कर रहा हूँ सीरीज सर्किट। 550 वॉट का पैनल है, सेम 550 वॉट का दूसरा पैनल है। अजम्पशन के तौर पे, ये कोई प्रैक्टिकल वैल्यूज नहीं है जो पैनल्स पे होती है, मैंने मान लिया है एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए कि इसकी मैक्सिमम जो वोल्टेज है, वोल्टेज एट ओपन सर्किट, इट गोज 50 वोल्ट, इट इज 50 वोल्ट। सेम ISC, करंट एट शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट करंट जो है वो 14 एम्प्स है एग्जाम्पल के तौर पे, सेम आपके दूसरे पैनल का है। अगर मैं उनको सीरीज में जोड़ूंगा, सेम फंडा है, सीरीज में आपकी वोल्टेज ऐड होगी, करंट सेम रहेगा, तो VOC जो हो जाएगी मेरी, VOC कितनी हो जाएगी, 50 + 50 100 वोल्ट्स, और जो करंट होगा वो सेम रहेगा 14 14 14। अब ये तो था इन्वर्टर पे कनेक्ट करने से पहले। यहाँ पे 2 चीजें हैं, इन्वर्टर पे करंट सोलर पैनल्स को कनेक्ट करने से पहले हम शॉर्ट सर्किट करंट देख सकते हैं और VOC, वोल्टेज एट ओपन सर्किट, जो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है वो। लेकिन अब मैंने इन्वर्टर पे इसको कनेक्ट कर दिया, MPPT अपना काम कर रहा है, उस केस में मुझे क्या एक्चुअल पावर मिलेगी वो चीज मैंने यहाँ पे लगाई है। वोल्टेज, एक 550 वॉट पैनल की ऑन एन एवरेज जो मैक्सिमम वोल्टेज पॉइंट होता है वो 42 वोल्ट होता है, ठीक है। कहीं पे 43 भी मिल जाएगा, 42 पॉइंट समथिंग भी मिल जाएगा, एग्जाम्पल के लिए मैंने 42 लगाया है यहाँ पे, ठीक है। आप ये मत बोलना कि भैया ये नंबर होता है, ये नहीं होता, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ पे लगा रहा हूँ। ऑन एन एवरेज जो 520 से लेके 580 वॉट के जो पैनल होते हैं वो 41 से लेके 44 या 45 वोल्ट के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 42 वोल्ट लिया है। 42 + 42 मेरा सीरीज कनेक्शन है, तो वोल्टेज ऐड हो गई 84। जो करंट होता है मैक्सिमम, जो 550 वॉट पैनल का इन जनरल होता है वो 13.1 होता है। तो ये जो करंट है सेम रहेगा क्योंकि दोनों पैनल का सेम सीरीज में कनेक्शन है। तो मुझे जो टोटल पावर मिलेगी वो मिलेगी 84 × 13.1 विच इक्वल्स टू 1100 वॉट्स। तो ये सीरीज कनेक्शन था। प्रॉब्लम क्या आती है इसमें, मैं हर चीज का, हर कनेक्शंस की प्रॉब्लम्स भी साथ में लेके चल रहा हूं जो आप अवॉइड कर सकते हो। शेड ऑन वन पैनल अफेक्ट द एंटायर स्ट्रिंग, अगर आपके एक पैनल पे छाया आ गई वहां पे तो पूरी स्ट्रिंग को कम कर देगा। क्यों? क्योंकि अगर एक पैनल पे छाया आ गई तो उसकी वोल्टेज ड्रॉप होगी तो पूरे सीरीज की वोल्टेज ड्रॉप होगी। इससे आपके पैनल का करंट भी ड्रॉप होगा क्योंकि सारे सेल्स जो होते हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं। मैं एक पैनल के अंदर की बात कर रहा हूँ, सारे सेल्स सीरीज में कनेक्ट होते हैं
फिर दो पैरेलल सेट होते हैं, जैसे ये अभी मैंने जो एग्जांपल में दिया है हाफ कट है, ये सब सीरीज में है, ये सब सीरीज में, बाद में वो पैरेलल में जुड़ गए हैं। तो आप किसी भी एक सेल पे छांव आएगी तो पूरी सीरीज का करंट डाउन करेगा। और आपको पता है सीरीज में अगर एक पैनल का करंट डाउन हो गया तो दोनों पैनल्स का करंट डाउन वाले करंट की जो वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट होता है। मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया है। अगर एक पैनल पे भी छांव आएगी, पूरी सीरीज का करंट कम होगा, पूरी सीरीज की वोल्टेज कम होगी, वहां पे आपको पावर में दिक्कत आएगी। आई मीन जो एक्चुअल पावर आपको रिसीव होनी थी वो उतनी नहीं हो पाएगी। अब इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास एक पैनल था, हालांकि ये आइडियल केस नहीं है, कम से कम हम दो पैनल तो लगाते हैं इन्वर्टर के ऊपर। मान लीजिए दो पैनल थे और आपको दो पैनल और ऐड करने हैं, तो आपके इन्वर्टर में जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है उसकी वीओसी की रेंज उस इतनी होनी चाहिए कि वो पैनल उस पर कनेक्ट हो पाए। तो आपको अगर सीरीज में पैनल कनेक्ट करने हैं तो आपके एमपीपीटी की वीओसी ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूं कि कैसे डिसाइड करते हैं कि एमपीपीटी कंट्रोलर की वीओसी के हिसाब से आप सीरीज में कितने पैनल कनेक्ट कर पाओगे। वीओसी डिफाइन करती है कि आप सीरीज में कितने पैनल कनेक्ट कर पाओगे, और एमपीपीटी का मैक्सिमम चार्जिंग करंट क्या डिफाइन करता है, कितने पैरेलल में कनेक्ट कर पाओगे। ध्यान से सुनना ये बात। अगर एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वीओसी 500 वोल्ट है और सेम पैनल जो मैं सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूं जिसकी वीओसी 50 वोल्ट है, तो ऐसे ऐसे 10 पैनल एक स्ट्रिंग में एक सीरीज में कनेक्ट हो सकते हैं उस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज ऐड होती है और जो फाइनल वोल्टेज होती है वो उस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे सपोर्ट हो जाएगी। अब आपके क्वेश्चंस जो मैं अपनी वीडियोस में देखता हूँ, जो कमेंट सेक्शन में मुझे मिलते हैं कि भैया मेरे पास 6 पैनल लगे हुए हैं, ये वाला मेरा इन्वर्टर है, इसकी वीओसी ये है, क्या मैं इस पे 2 पैनल और ऐड कर सकता हूँ, क्या 3 और ऐड कर सकता हूँ। वो मैंने समझा दिया। पैनल जो एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर की वीओसी है उसको डिवाइड कर दो आपके कितने पैनल्स एक पैनल की वीओसी से, जो नंबर आएगा उतने नंबर ऑफ पैनल्स आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। रही बात पैरेलल की, पैरेलल में करंट ऐड होता है। अगर एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर, इस एग्जांपल से ही बता देता हूं मैं, अगर 30 एम्प्स उस पे लिखा हुआ है कि मैक्सिमम करंट वो हैंडल कर पाएगा, तो यहाँ पे अगर मैं 2 सेट बनाता हूँ, 2 सेट, एक सेट की जो सीरीज वोल्टेज है वो सीरीज करंट है वो 14 एम्प्स है इसके एग्जांपल के तौर पे। ऐसे ही मैं दूसरा सेट लगाऊंगा पैरेलल में। पैरेलल में क्या होगा, करंट ऐड होगा, 14 + 14 कितना हो जाएगा, 28। 28 30 से कम होता है, तो 2 स्ट्रिंग पैरेलल में जुड़ सकती हैं उस एमपीपीटी कंट्रोलर पे। मैंने अभी बताया अगर 500 वोल्ट 30 एम्प्स का एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर है तो 10 पैनल सीरीज में, और ऐसे ही 10 पैनल फिर से सीरीज में 2 स्ट्रिंग बन सकती है और उनको पैरेलल में कनेक्ट करके आप उस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे कनेक्ट कर सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे। पैनल इन पैरेलल, सेम जो बैटरी में मैंने बताया था, यहाँ पे क्या होगा, पैरेलल में करंट ऐड हो जाएगा, वोल्टेज सेम रहेगी, वीओसी क्या होगी, वीओसी 50 ही रहेगी, क्योंकि 50 और 50 थे, पैरेलल में कनेक्ट है, वीओसी सेम है, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो जस्ट डबल हो जाता है। यहाँ पे 28 एम्प्स हो गया, क्योंकि 14 + 14 पैरेलल में करंट ऐड होता है। ये एग्जांपल जो मैं बता रहा था कि आप कितनी स्ट्रिंग सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो उस एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर पे, जो मैंने एग्जांपल में बताया कि वो 30 एम्प्स तक का करंट सपोर्ट कर लेता है। यहाँ पे बात करें पावर आउटपुट जो हमें मिलेगा, 42 वोल्ट जो मैक्सिमम वोल्टेज पॉइंट था, वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट था, वो 42 था। सेम करंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 13.1 एक पैनल का मैक्सिमम करंट आता है जो मैक्सिमम पावर पे होता है, 2 का ऐड करेंगे तो 26.2 हो जाएगा, 42 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100 के आसपास हमारी पावर आउटपुट होगी। तो पैरेलल में ऐसे काम होता है कि पैनल्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, वोल्टेज सेम, करंट ऐड हो जाएगा। प्रॉब्लम, वायर साइज जो होता है, पैरेलल में करंट ज्यादा होगा, तो जहां पे आपको एक x² mm की केबल से करंट फ्लो हो रहा था, तो अब आपको 2x² mm, 2x जस्ट डबल आपको वायर साइज चाहिएगा।
आपको स्ट्रिंग में फ्यूजेस भी, अगर मल्टीपल स्ट्रिंग जोड़ रखी हैं तो आपको इंडिविजुअल स्ट्रिंग में फ्यूज चाहिए होगा ताकि ज़्यादा करंट ना आ सके, एक लिमिटेड करंट सेट से ज़्यादा ना हो। पैनल मस्ट बी प्लेस्ड इन सिमिलर सनलाइट कंडीशंस। आपको सेम बैटरी में, जैसे मैंने समझाया था, सभी स्ट्रिंग में लगभग सेम आउटपुट आनी चाहिए, तभी आपका वो सर्किट अच्छे से काम करेगा। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है कि आपके लेट्स से आपने 4 पैनल सीरीज में लगाए हैं एक जगह पे जहाँ पे अच्छी सनलाइट है, और 4 पैनल लगाए हैं आपने दूसरी जगह पे, कुछ स्पेस की दिक्कत थी आपके वहाँ पे सैंपल के तौर पे, जहाँ पे छाँव आ जाती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको वो इन्वर्टर चूज करना है जिसमें 2 एमपीपीटी स्ट्रिंग सपोर्ट हो, अलग अलग सेपरेट। उसमें 2 एमपीपीटी ट्रैकर होते हैं जो अलग अलग कंडीशंस पे या अलग अलग स्ट्रिंग से जो पावर आ रही है उसको यूटिलाइज करते हैं। एक स्ट्रिंग की पावर अगर कम है उससे दूसरे वाली स्ट्रिंग पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई होगी। अगर आपके पास स्पेस कंस्ट्रेंट है और आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स लगा रहे हो अलग अलग पैनल्स की, ठीक है, पैनल सेम साइज भी हो सकते हैं, डिफरेंट साइज भी हो सकते हैं, कोई पुराने पैनल है या कोई नए पैनल है, अलग अलग स्ट्रिंग को अलग अलग एमपीपीटी कंट्रोलर के चैनल में कनेक्ट करो ताकि एक जो बड़े पैनल है उनके ऊपर छोटे पैनल्स का इंपैक्ट ना आए। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। वीडियो के किसी भी पार्ट में अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछो, मैं आपको हर चीज का जवाब दूंगा। बढ़ते हैं आगे। अब तक बात हो रही थी सेम साइज के पैनल्स की, अब बात करते हैं डिफरेंट साइज के पैनल्स को अगर आप कनेक्ट करोगे सीरीज में या पैरेलल में तो कैसा बिहेव करेंगे। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया, एक पैनल तो सेम है पुराने वाला जो मैंने पिछली स्लाइड में एग्जांपल लिया था, मैंने यहाँ पे एक सिंगल मोनोपर्क पैनल ऐड कर दिया है। ये हाफ कट है, ये सिंगल मोनोपर्क है। ये 400 वाट का पैनल है जिसकी एवरेज जो वीओसी होती है 42 वोल्ट होती है और जो शॉर्ट सर्किट करंट होता है वो 11 एम्प्स होता है। सीरीज में कनेक्ट किया है तो क्या होगा, वोल्टेज ऐड हो जाएगी 50 प्लस 42 इक्वल्स 92। और जो करंट होता है, ध्यान से सुनना, जो करंट होता है जैसे बैटरी में होता था, कम कैपेसिटी की बैटरी डिसाइड करेगी कि पूरी सीरीज की क्या कैपेसिटी है, यहाँ पे भी जिसका सबसे कम करंट है वो डिसाइड करेगा कि पूरी सीरीज का करंट कितना है। अगर मैंने यहाँ पे एक 50 वाट का पैनल लगा दिया फॉर एग्जांपल, जिसका मैक्सिमम करंट 2 एम्प्स है, मान लीजिए, मुझे नहीं पता कितना होता है उसका, बट 50 वाट के 50 वाट के पैनल का 2 एम्प्स का करंट है, तो यहाँ पे पूरी सीरीज का करंट 2 हो जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आपके बहुत सारे सवाल आते हैं, मेरे पास इतने एक्स अमाउंट के एक्स साइज के पैनल हैं, क्या मैं वाई साइज के पैनल ऐड कर सकता हूँ उस सीरीज में? अगर आप ऐड करोगे तो ये प्रॉब्लम आती है, करंट आपका कम हो जाएगा। पावर आउटपुट की बात करें, सीरीज में कनेक्शन है, वोल्टेज ऐड होंगी, लेकिन वोल्टेज कैसे ऐड होंगी, क्योंकि वो अनइक्वल है। एक 42 वोल्ट पे काम कर रहा है मैक्सिमम ये वाला, एक 36 वोल्ट जो मैक्सिमम इसकी होती है इन जनरल वो यहाँ पे है, तो टोटल वोल्टेज हो जाएगी मेरी 78 वोल्ट। बट 78 वोल्ट पे मैक्सिमम पावर नहीं मिल पाएगी 550 वाले की। तो करंट होता है, करंट लिमिटेड टू द लोवेस्ट पैनल का जो करंट होता है, आई मीन द स्मॉलेस्ट पैनल डिलीवरिंग एक्स अमाउंट ऑफ करंट, तो पूरी सीरीज का एक्स अमाउंट का करंट हो जाता है जो मैंने आपको बताया। तो इस केस में 10.8 जो इन जनरल देता है ये वाला पैनल, तो वो IMP करंट एट मैक्सिमम पावर 10.8। तो आपकी टोटल पावर क्या होगी, सीरीज की जो वोल्टेज जुड़ी है उसका करंट कितना बना है, ये यहाँ पे आपने देखा एक 550 का था पैनल, एक 400 वाट का पैनल था, दोनों को ऐड होके कितना देना था 950, लेकिन मिला कितना 842। क्यों? क्योंकि सीरीज में आपका करंट कम हो गया। ये प्रॉब्लम आती है। मिसमैच करंट लिमिट्स ओवरऑल आउटपुट। आपका जो मिसमैच करंट मिसमैच होगा वो आपकी ओवरऑल आउटपुट को लिमिट कर देगा, वो कम कर देगा। आपका 550 वाट का पैनल फुल पोटेंशियल से पावर नहीं दे पाएगा। पैनल तो जनरेट करेगा लेकिन एमपीपीटी ट्रैकर फुल पावर नहीं ले पाएगा, जस्ट बिकॉज कि ओवरऑल वोल्टेज कम हो गई छोटे पैनल की वजह से। जो करंट 13.1 एम्प्स होना था वो 10.8 हो गया। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज कनेक्शन में अगर आप छोटा पैनल ऐड करते हो। आपको जो एमपीपीटी है उतना कैपेबल होना चाहिए कि जो एक मिक्स्ड वैल्यू को
ट्रैक कर पाए, जो मैक्सिमम पावर पॉइंट है वो ट्रैक कर पाए। तो ये जो चीज़ है, ये लिमिटेशंस होती है सीरीज़ में। बढ़ते हैं पैरेलल कनेक्शन की तरफ। पैरेलल में क्या होगा, करंट ऐड होता है, वोल्टेज सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे भी कोई और केस है। यहाँ पे वोल्टेज होगी जो कम है वो वाली। वहाँ पे पहले वाले केस में क्या था, एक 13.1 एम्प्स का करंट दे रहा था पैनल बड़े वाला, छोटे वाला 10.8 दे रहा था, तो सीरीज का करंट क्या बन रहा था, 10.8। यहाँ पे वोल्टेज का भी सेम ही केस है। एक वोल्टेज 50 है, एक वोल्टेज मान लीजिए 42 है, तो वीओसी 42 होगी। सेम ऐसे ही यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाई मैंने, जो वीओसी होगी वो 42 वोल्ट होती है। ये थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि कुछ करंट इधर उधर फ्लो होता है, इसीलिए मैंने स्टार मार्क किया है। बट इन जनरल आइडल केस में 42 वोल्ट होगी और करंट होगा वो 25 एम्प्स, वो जुड़ जाएगा, करंट जुड़ेगा। यहाँ पे करंट में कोई लॉस नहीं होगा, सिर्फ वोल्टेज लॉस होगा। 14 वोल्ट, 11 वोल्ट, 25 एम्प्स, सॉरी मैं वोल्ट बोल रहा हूँ, 14 एम्प्स, 11 एम्प्स, 25 एम्प्स। ऐसे ही आउटपुट में बात करेंगे, जो इक्विवेलेंट वोल्टेज होगी जो पैरेलल सर्किट की, वो 36 वोल्ट होगी। इस पैनल की जो मैक्सिमम वोल्टेज पॉइंट होता है वो 36 वोल्ट होता है। 36 आपकी पैरेलल सर्किट की टोटल वोल्टेज हो जाएगी। जो टोटल करंट होगा वो सिंपली ऐड होगा, करंट में अब कोई रुकावट नहीं आएगी। 13.1 और 10.8 जो मैक्सिमम करंट होता है दोनों पैनल्स का, वो इतना हो जाएगा, और टोटल पावर जो होगी वो 36 इंटू 23.9 विच इज अराउंड 860 वाट। जो मुझे 950 मिलनी थी वो मुझे पैरेलल सर्किट में 860 वॉट मिली, और मुझे सीरीज सर्किट में 842। सीरीज में मुझे ज़्यादा लॉस हो रहा है, पैरेलल में मुझे कुछ ज़्यादा पावर मिल रही है। तो ये चीज़ आप प्रैक्टिकल में भी देख पाओगे। प्रॉब्लम्स क्या होती है, वीएमपी मतलब वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर मिसमैच होगा, तो इक्विवेलेंट वोल्टेज अलग होगी, तो उस केस से क्या होगा, कुछ एफिशिएंसी लॉस हो जाएगा आपके एमपीपीटी ट्रैक करके। वो बिजी रहेगा कि मैक्सिमम पॉइंट कहाँ है कहाँ है। एक वो एक बार ट्राई करेगा 42 वोल्ट पे भी, एक मैक्सिमम पावर मिल रही है बड़े पैनल की, तो 36 पे ट्राई करेगा, वहां पे भी छोटे की मैक्सिमम मिल रही है। वो उसी केस में थोड़ा स्विच होता रहेगा और बीच का एक मीडिएट पॉइंट पकड़ेगा जहाँ पे दोनों पैनल्स की एवरेज मिला के पावर मैक्सिमम आ रही है। इस केस में एमपीपीटी जो ट्रैकर होता है उसकी कुछ साइकिल्स जो है वो खाली चली जाती है। आई मीन उसका ट्रैकिंग टाइम लग जाता है, उस ड्यूरेशन में हमें पावर नहीं मिल पाती, इसीलिए उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सेम ज्यादा करंट है तो मोटी केबल चाहिएगी, जो एक्स स्क्वायर एम चाहिए था इस केस में 2x स्क्वायर एम चाहिएगा। तो ये था डिफरेंट कैपेसिटी के पैनल्स को आप सीरीज में और पैनल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो आपको क्या पावर आउटपुट मिलेगी। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। मैंने आपको अच्छे से बताया है कि एक बैटरी को सीरीज में और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, अलग अलग कैपेसिटी की बैटरीज को सीरीज पैरेलल में करोगे तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या आपको टोटल कैपेसिटी मिलेगी। सेम विद सोलर पैनल्स, मैंने बताया सोलर पैनल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या आपको फाइनल आउटपुट पावर मिलेगी। सेम अगर आप मिसमैच नंबर के आई मीन मिसमैच पावर के पैनल्स को आप सीरीज या पैरेलल कनेक्ट करते हो तो आपको क्या आउटपुट पावर मिलेगी सीरीज और पैरेलल केस में। आई होप मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, मैं वेट करूँगा आपके फीडबैक का। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।